अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामिक लाजमी के लिए। हमारा कल का टॉपिक था नमाज, जिसमें हमने बहुत तफसील से पढ़ा। आइए चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज उसके बारे में मशक करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमने कल टॉपिक पढ़ा था नमाज। नमाज क्या है? नमाज 5 वक्त अदा की जाती है। अरकान इस्लाम में सबसे पहला रुकन जो है वो नमाज का है। नमाज के मुतल्लिक सबसे पहला सवाल क़यामत के रोज हम मुसलमानों से किया जाएगा। चलिए शाबाश, आप सब अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें ताकि हम बोर्ड की तरफ बढ़े और आज के क्वेश्चंस का आंसर्स दें। तो बच्चों आज का हमारा पहला सवाल है, खाली जगह पुर करें। मैंने आप लोगों के लिए खाली जगह छोड़ दी है ताकि आप और मैं मिलकर इसको पुर कर सकें। इस्लाम की पहली और बुनियादी इबादत डैश है। तो चलें बताएं मुझे, इस्लाम की पहली और बुनियादी इबादत कौन सी है? बिल्कुल सही कहा, नमाज। आइए चलिए इसको पुर करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर इस खाली जगह को पुर करें। वेरी गुड। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नमाज डैश की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। नमाज किस चीज की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है? कौन बताएगा? वेरी गुड, नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। आइए चलिए और इसको पुर करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नमाज इंसान को बुराई और डैश से रोकती है। नमाज हमें किस किस चीज से रोकती है? नमाज हमें बहुत सी और बुराइयों से रोकती है। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। लिख लिया आप लोगों ने? हम अपने आखिरी खाली जगह पर चलते हैं। बाजमात नमाज से डैश पैदा होता है। आपको याद है हमने कल क्या पढ़ा था? बाजमात नमाज पढ़ने से इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। चलें जी, सबने अपने खाली जगह पुर कर लिए? शाबाश। अब हम दूसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारा सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त और गलत फिक्रात की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाएं। कोई सी भी कलर पेंसिल है आपके पास? नहीं है तो फौरन से ले लें। अब हम दुरुस्त और गलत जवाबों पर टिक का निशान लगाएंगे। तो पहला पॉइंट है, नमाज मोमिनों पर दिन रात में 6 बार फर्ज की गई है। क्या ये दुरुस्त बात है? मुसलमानों पर नमाज 6 बार फर्ज की गई है? बिल्कुल भी नहीं। नमाज मुसलमानों पर दिन में 5 बार फर्ज की गई है। तो आप बताएं ये जवाब दुरुस्त है कि गलत? बिल्कुल सही, ये जवाब है गलत। चलें फौरन से अपनी कलर पेंसिल उठा लें और इस पर टिक लगाएं। हमारा दूसरा पॉइंट है, नमाज के जरिए इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता और उसका शुक्र अदा करता है। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं ना बच्चों। तो ये जवाब क्या होगा, दुरुस्त या गलत? बिल्कुल सही, दुरुस्त। हमारा तीसरा पॉइंट है, कुरान मजीद में नमाज के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्या ये सही बात है? सौम लफ्ज रोजे के लिए इस्तेमाल किया गया है और नमाज के लिए कुरान मजीद सलात का नाम दिया गया है। तो ये सही होगा कि गलत? बिल्कुल सही, गलत। तो हम गलत पर टिक लगाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, नमाज पढ़ने से इंसान पाक साफ रहता है। हम जब दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त हम बावजू रहते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर है कि वाकई नमाज पढ़ने से हम पाक साफ रहते हैं। तो इसका जवाब दुरुस्त होगा कि गलत?
بالकुल सही, इसका जवाब है दुरुस्त। हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट है, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नमाज इस्लाम की एक बुनियादी अहमियत रखने वाला रुकन है, तो जाहिर है सबसे पहला सवाल नमाज का पूछा जाएगा क़यामत के रोज। तो ये दुरुस्त होगा कि गलत? बिल्कुल सही, दुरुस्त। आइए चलिए बच्चों तीसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 के सवाल और जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवालात के जवाबात लिखें। हमारा पहला सवाल है, दीने इस्लाम में नमाज की बड़ी अहमियत क्यों है? दीने इस्लाम में नमाज इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। तो इसका मतलब है कि अरकाने इस्लाम में नमाज सबसे पहले आता है। ये दीने इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी इबादत है। क़यामत के दिन बंदे से जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में होगा, इसीलिए दीने इस्लाम में नमाज को बड़ी अहमियत हासिल है। तो बच्चों आपको जवाब मिल गया कि दीने इस्लाम में नमाज की इतनी बड़ी अहमियत क्यों है। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। नमाज के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जवाब आपकी टेक्स्ट बुक में है और आसानी के लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आइए चलिए पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। तो नमाज एक फर्ज इबादत है और इसको हमेशा वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, नमाज से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी दुआ और रहमत के हैं। इसका मतलब है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और उसमें दुआ करते हैं तो अल्लाह मियाँ हम पर अपनी रहमत नाजिल करता है, हम अल्लाह मियाँ के और करीब आ जाते हैं। आइए चलिए चौथे बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस मश्क के आखिरी कुछ सवालात के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 4, नमाज हमें किन बातों से रोकती है? चलिए बताइए, नमाज हमें किन बातों से रोकती है? नमाज हमें बुरे कामों करने से रोकती है, नमाज हमें झूठ बोलने से रोकती है। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। सबसे बड़ी मिसाल है कि नमाज हमें बुरे काम करने से और बेहयाई से रोकती है। आई होप कि आप लोग मेरे साथ साथ ये सवाल के जवाबात लिख रहे हैं। नमाज के कोई से 5 फायदे लिखिए। आपने लिखना है कि नमाज के कौन कौन से 5 फायदे हैं और नमाज पढ़ने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि नमाज पढ़ने वाला इंसान पाक और साफ रहता है। 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, 5 वक्त वुजू किया जाता है, तो इंसान पाक और साफ रहता है। दूसरा फायदा है कि नमाज पढ़ने वाला इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। हर मुसलमान को ये खौफ रहता है कि अगर हमने 5 वक्त की नमाज जो फर्ज इबादत है पूरी ना की तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमने अल्लाह मियाँ को नाराज तो नहीं करना ना बच्चों, इसीलिए नमाज पढ़ने वाला इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से डरता है। तीसरा फायदा है कि 5 नमाजें मुकर्ररा वक्त पर पढ़ने से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है। जब हम हर नमाज को वक्त पर अदा करेंगे तो हमें तो वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाएगी। फजर की अजान होगी तो हमें होगा कि हमने नमाज पढ़नी है, भागो वुजू करो, नमाज अदा करो। जोहर की अजान होगी तो हमें आदत होगी कि चलो भागो वुजू करो और नमाज पढ़ो। तो नमाज पढ़ने से वक्त की पाबंदी का एहसास होता है। चौथा फायदा है कि बाजमात नमाज से इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। जैसे कि बच्चों हमने कल भी पढ़ा था कि इत्तेफाक और इत्तेहाद कैसे पैदा होता है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सब इकट्ठे बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, सब लोग बराबर होते हैं, कोई किसी से आला नहीं, कोई किसी से बदतर नहीं। तो इससे
ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم باجماعت نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اتفاق و اتحاد سکھاتی ہے۔ ہمارا 5واں فائدہ نماز پڑھنے کا، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے، 5 وقت نماز ادا کرنے سے ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی برا کام کریں گے تو اللہ میاں دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا بچوں؟ تو ہماری آج کی مشق یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔